नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे मेटल की जो सीधे सीधे आपके जेब पर असर करता है। बात करने वाले हैं गोल्ड। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सोने के भाव में एक अच्छा उछाल देखा जा रहा है, जिसका असर सीधा सीधा आपके जेब पर पड़ेगा। परंतु ये सोने का भाव रोज बदलता क्यों है, ये हम देखेंगे और जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ इन द वर्ल्ड ऑफ सिविलेरा। दोस्तों, तो जब भी आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक आर्टिकल देखते हैं जिसमें लिखा रहता है सोने का भाव, मतलब कि आज दिन में सोने का भाव क्या चल रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि सोने का भाव रोज फ्लक्चुएट क्यों होता है। दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब है कि ये सप्लाई और डिमांड के रूल पे चलता है। सपोज करिए आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और उस प्रोडक्ट की अचानक से वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि वो मार्केट में प्रोडक्ट बहुत कम बचता है। अब 100 दुकानों में से वो प्रोडक्ट केवल एक दुकान पे है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वो एक दुकान वाला जितना मन चाहे रेट पे उस प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड है। गोल्ड के साथ भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, सप्लाई एंड डिमांड। दोस्तों, यही लॉजिक लगता है सीधे सीधे गोल्ड के प्राइस हाइक होने में। यानी कि बड़ी कंट्रीज गोल्ड को रिजर्व कर लेती है और मार्केट में आने नहीं देती है, जिसके कारण कैश फ्लो मार्केट में बढ़ जाता है, गोल्ड के दाम आसमान छू जाते हैं। सोना भी अन्य धातु की तरह एक धातु ही है, परंतु ये धातु इतने जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यानी कि हम बात करें आयरन या कॉपर की, तो आयरन और कॉपर अगर उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, जिसके कारण उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, परंतु सोने के साथ ये प्रॉपर्टी है कि वो इतने जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता है और अपनी वैल्यू मेंटेन रखता है। यही डिफरेंस है सोना और अन्य धातु में। मार्केट में जनरली 3 टाइप के सोना पाए जाते हैं। फर्स्ट है व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड प्योर गोल्ड नहीं है, लेकिन एक एलॉय ऑफ गोल्ड है जो कि बनता है प्योर गोल्ड और पैलेडियम या सिल्वर धातु से। मतलब कि सिल्वरी आयन उसमें इतने ज्यादा होते हैं जिसके कारण वो सिल्वर जैसा या व्हाइट जैसा दिखने लगता है। दूसरा है येलो गोल्ड। लोग कहते हैं कि येलो गोल्ड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है, परंतु ऐसा नहीं है। येलो गोल्ड में मिक्स होता है प्योर गोल्ड और जिंक एंड कॉपर के साथ, जिसके कारण उसका कलर येलोइश आ जाता है। किसी भी गोल्ड में कैरेट अमाउंट ज्यादा होता है तो वो गोल्ड उतना ही प्योर माना जाता है। अब ये कैरेट क्या होता है इसको हम देखेंगे। फिर तीसरा आता है रोज गोल्ड। रोज गोल्ड भी एक अलॉय है जो प्योर गोल्ड और कॉपर के साथ मिलकर बनाता है। बट क्वेश्चन ये है कि गोल्ड की वैल्यू मेजर कैसे की जाती है। दोस्तों, कैरेट इज द मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। यानी जितना ज्यादा कैरेट होगा उतनी ज्यादा उसकी प्योरिटी होगी। इस कैरेट को कैरेट CARAT से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कैरेट जो यूनिट है ये वेट ऑफ द डायमंड को मेजर करती है, परंतु जो कैरेट है KARAT ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड को सिग्निफाई करता है। कहा जाता है 24 कैरेट गोल्ड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, बट जितना प्योर होगा उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। इसी कारण उसमें कुछ इम्प्योरिटी जरूरी है, क्योंकि ज्वेलरी मेकिंग में हमेशा प्योरेस्ट गोल्ड को कभी यूज नहीं किया जाता। अब सवाल ये आता है मन में कि 24 कैरेट गोल्ड को ही प्योरेस्ट गोल्ड क्यों कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, कैरेट की डेफिनेशन में ही ये था, जितना ज्यादा कैरेट होगा उतनी ज्यादा उसकी प्योरिटी होगी। गोल्ड के वेट का 24th पार्ट 1 कैरेट कहलाता है। यानी कि अगर 24 कैरेट को हम रख दें तो वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कहलाया जा सकता है। जब हम ज्वेलरी शॉप जाते हैं तो वो हमेशा हमसे ये पूछता है कि आपको कितने कैरेट का गोल्ड चाहिए, 22 कैरेट सोना चाहिए, 24 कैरेट सोना चाहिए या आदि। अब सपोज करते हैं आप एक ज्वेलरी शॉप गए और आपने बोला आपको 22 कैरेट गोल्ड का एक नेकलेस चाहिए। उसने 22 कैरेट गोल्ड का एक नेकलेस आपको दे दिया, परंतु अब आपको ये जानना है कि उसमें कितने % गोल्ड की प्योरिटी है। तो दोस्तों, इसको हमेशा अपन ने मेजर किया है इन द टर्म्स ऑफ 24 कैरेट, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड माना गया है। तो अगर हम बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड की, तो 22 को डिवाइड करना होगा 24 से और 100 मल्टीप्लाई करके जितना परसेंटेज आता है उतनी परसेंटेज वैल्यू है आपके प्योरिटी ऑफ गोल्ड की। आइए जानते हैं कि करंट सिचुएशन गोल्ड की किस पे डिपेंड करती है और क्या चल रही है। गोल्ड के महंगा होने का एक कारण है उस समय की महंगाई दर, मतलब इन्फ्लेशन। अगर महंगाई ज्यादा होगी तो करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो लोग अपने आप में सेफ फील नहीं करेंगे। लोगों की धारणा हमेशा पैसा सर्कुलेट करने के लिए रहती है, परंतु जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अनसिक्योर फील करने लगते हैं, जिसके कारण वो पैसा रोकने लगते हैं और वो पैसा गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व कर लेते हैं। मतलब मार्केट में वो पैसा आने नहीं देते, जिसके कारण महंगाई दर बढ़ती जाती है। ये एक कारण होता है गोल्ड के प्राइस बढ़ने का। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि सोना सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है चाइना में और सेकंड नंबर पे है भारत। भारत में ही
सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट किया जाता है, जो कि मेनली आता है घाना और पेरू जैसे देश से। और रिफाइंड सोने की बात करें तो वो सप्लाई करता है स्विट्जरलैंड और यूएई। सोने के रेट के बढ़ने और उतरने में एक बहुत मुख्य कारण होता है गोल्ड माइंस। हमारे यहाँ मेनली 4 गोल्ड माइंस पाई जाती है, जिसका नाम है हत्ती गोल्ड, कोलार गोल्ड माइंस, लावा गोल्ड माइंस एंड सोनभद्रा। दोस्तों, फरवरी 2020 में एक न्यूज आई थी जिसपे कहा गया था कि सोन पहाड़ी पे 3000 टन सोना पाया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये दावा खारिज कर दिया गया और कहा गया कि सोनभद्रा गोल्ड माइंस में केवल 160 किलोग्राम सोना ही प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ कोई न्यू गोल्ड माइंस फाउंड नहीं हो रही है, जिसका असर यह है कि जो सोना मार्केट में है उसी सोने को हमें रिसाइकिल करना पड़ता है और यही रिसाइकिल्ड सोना हमारे जेब पे असर कर जाता है। दोस्तों, करंट सिचुएशन में गोल्ड प्राइस बढ़ने का एक मुख्य कारण जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हो सकता है। यही कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हमारे सोने के रेट्स आसमान छू जाते हैं। दोस्तों, पिछले 3 महीने की हम बात करें तो केवल 7 जून को ही गोल्ड का प्राइस थोड़ा कम हुआ है। फिर उसके बाद से लगातार गोल्ड ने जो उछाल लेना चालू किया है वो आज तक नहीं रुका। ये देखा जा रहा है कि सोने का भाव लगातार वक्त के साथ बढ़ ही रहा है और 80 से 90 हजार रुपए पर तोला का भाव शायद आ सकता है आने वाले कुछ महीनों में। दोस्तों, पिछले 9 सालों में ये पहली बार हुआ है कि गोल्ड के प्राइस हाइक हुए हैं 50,000 पर 10 ग्राम्स, मतलब कि एक तोला को 50,000 से ज्यादा पिछले 9 वर्षों में कभी नहीं आंका गया। पर यह देखा जा रहा है कि आने वाले समय में सोने का भाव और भी बढ़ेगा, जिसके कुछ मुख्य कारण है कोविड पैंडेमिक या डॉलर का वीक होना। हम देख ही चुके हैं कि पिछले कुछ 1 हफ्ते से सोने का लगातार भाव बढ़ते जा रहा है और इसके रुकने की आशंका आने वाले कुछ हफ्तों तक बहुत ही कम है। माना जाता है कि सोने का भाव मतलब कि पर 10 ग्राम्स ऑफ सोना हो सकता है कि 80 से 90 हजार तक भी पहुंच सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन द प्राइस हाइक ऑफ गोल्ड। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानने में बहुत उत्सुकता होगी कि आपका सोना कहां पे स्टैंड कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ आने वाले लेक्चर्स में बने रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड।